हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं और उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है, भगवान गणेश की पूजा करता है और उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और जीवन में मंगलमय रहता है। तो आज बुधवार के पावन दिन आइए भगवान गणेश की एक कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी के साथ निश्चित हुआ था। विवाह की तैयारियां होने लगीं और सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु किसी कारणवश भगवान गणेश को निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया। जब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आया तो सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में पहुँचे। सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब देवताओं में चर्चा होने लगी कि गणेश जी भगवान को निमंत्रण नहीं दिया गया है या वे स्वयं नहीं आए। जब इस विषय में भगवान विष्णु से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को निमंत्रण पत्र भेजा है। यदि गणेश जी अपने माता पिता के साथ आना चाहते तो आ सकते, अलग से निमंत्रण पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर गणेश जी तो 1.25 मन का मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डुओं का भोजन चाहिए, तो दूसरों के घर जाकर इतना भोजन करना भी उचित नहीं लगता। इतनी बातचीत के बीच किसी देवता ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। वैसे भी वे चूहे पर सवार होकर धीरे धीरे चलते हैं तो बारात में बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव सभी को पसंद आ गया और भगवान विष्णु ने भी सहमति दे दी। कुछ समय बाद भगवान गणेश वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए द्वार पर बैठा दिया गया। इसके बाद बारात आगे बढ़ गई। उधर नारद जी ने देखा कि गणेश जी द्वार पर बैठे हैं। उन्होंने पूछा, गणेश जी आप बारात में क्यों नहीं गए? तो गणेश जी बोले कि भगवान विष्णु ने मुझे अपना निवास स्थान सौंपा है, अब मैं यहाँ का राजा हूँ। तो नारद जी हंसते हुए बोले, यह भी हो सकता है कि उन्होंने आपको द्वारपाल बनाकर बैठाया हो। यह सुनकर गणेश जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, विष्णु भगवान ने मेरा अपमान किए हैं। नारद जी बोले, आप उदास नहीं होइए, आप अपनी मुस सेना को आगे भेज दीजिए। वे रास्ते में भूमि को खोद देंगे जिससे बारात के वाहन धरती में धंस जाएंगे, तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाया जाएगा। तो गणेश जी ने तुरंत अपनी मुश्क सेना को आदेश दिया तो मुश्क सेना ने रास्ते की भूमि को पोली कर दी। जैसे ही बारात वहाँ से गुजरी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाखों प्रयासों के बाद भी पहिया बाहर नहीं निकले बल्कि कई जगह से टूट गए। तो सभी देवता चिंतित हो गए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने भगवान गणेश का अपमान किया है। यदि उन्हें सम्मान पूर्वक मना कर लाया जाए तो यह संकट टल सकता है। तो भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को भेजा। नंदी गणेश जी के सम्मान सहित वहां लेकर आए। तो भगवान गणेश का विधिवत पूजन किया गया, तभी जाकर रथों के पहियों बाहर निकले। अब पहिए बाहर तो आ गए परंतु वे जगह जगह से टूट चुके थे। तो पास के खेत में एक कारीगर काम कर रहा था, उसे बुलाया गया तो खाती ने काम करने शुरू कर दिए। तो पहले मन से
वह श्री गणेशाय नमः कहकर भगवान गणेश का स्मरण किया और देखते ही देखते उसने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती बोला कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा नहीं की होगी, इसलिए यह संकट आया। हम तो साधारण मनुष्य हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, तो आप तो देवगण हैं, फिर भी गणेश जी को कैसे भूल गए। इसके बाद सभी ने भगवान गणेश की जय जयकार की और बारात आगे बढ़ी। तो भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी के साथ संपन्न हुआ और सभी देवता सकुशल अपने अपने धाम लौट आए। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने भगवान विष्णु के कार्य सिद्ध किए, वैसे ही हमारे भी सभी कार्य सिद्ध करें। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय हो। उम्मीद है यह कथा आपको अच्छा लगी हो। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में गणेश जी की जय हो अवश्य लिखें। धन्यवाद।